बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। हम कर रहे हैं जी मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें हम कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मेथड। इस मेथड में हमने आज नॉन लीनियर डिमांड कर्व पर इलास्टिसिटी मालूम करनी है। नॉन लीनियर डिमांड कर्व कुछ इस शक्ल का होता है। ओ आई पे हमने प्राइस को लिया, ओ एक्स पे हमने क्वांटिटी डिमांड को लिया। ये कुछ खामदार ख़त होता है, इस पे इलास्टिसिटी मालूम करनी है। जो भी आप नुक्ता लेंगे यही मालूम करना है कि ई आपका इक्वल है 1 के, ई ग्रेटर देन है 1 के, या ई लेस देन है 1 के। अच्छा, यहाँ पे मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं इस खत के मिड पॉइंट से शुरू करती हूँ। कोई सा भी मैंने नुक्ता टी ले लिया। अब इस नुक्ते पे इलास्टिसिटी को मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, एक बनाना है टेंजेंट। आपने ये टेंजेंट खींचना है जो इस नुक्ते को छूता हुआ गुजरे। ठीक है जी, ये आपका पहला टेंजेंट बना जो पॉइंट टी को छूता हुआ गुजर रहा है। इसको नाम दे लें आप ए बी। ठीक है, उसके बाद आपका जो फार्मूला है मालूम करने का इससे इलास्टिसिटी को, वही है जो लीनियर डिमांड कर्व में था, लेंथ ऑफ लोअर पार्ट लेंथ ऑफ अपर पार्ट। ई इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ लोअर पार्ट आपका है बी टी और अपर पार्ट है आपका ए टी। ठीक है, अब आपके ये दोनों पोर्शन जो है वो बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि ए टी बराबर है बी टी के। आपकी यहाँ पे इलास्टिसिटी 1 के बराबर है। ठीक है, अब आप इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लें। मैंने ये ले लिया, मिड से ऊपर लिया, ये इसको मैंने नाम दे दिया T1 का। यहाँ पे अब आपने इलास्टिसिटी मालूम करनी है। ये था आपने जो मालूम किया एट पॉइंट T। अब हम मालूम करेंगे एट पॉइंट T1, एट पॉइंट T1। अच्छा, यहाँ पे भी जब आप इलास्टिसिटी मालूम करेंगे तो टेंजेंट बनाएंगे। ये ले, इस नुक्ते को छूता हुआ गुजरे, ये ख़त आपने बनाना है। ये ले, ये दूसरा बन गया, ये बना आपका CN। ठीक है जी, यहाँ पे वही आपका E इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ लोअर पार्ट। लेंथ ऑफ लोअर पार्ट है आपकी NT1, लेंथ ऑफ अपर पार्ट है आपकी CT1 ओवर CT1। देखें NT1 जो है ये ग्रेटर देन है CT1 से, तो इस नुक्ते पे T1 पे आपकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन है 1 के। अच्छा, अब आप आए नीचे, कोई सा भी नुक्ता ले। यहाँ पे मैंने ले लिया आपका पॉइंट T2। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे इस नुक्ते पे आपकी है इलास्टिसिटी E ग्रेटर देन 1। अब हमने बात करनी है पॉइंट T2 की। यहाँ भी मालूम करने के लिए आप टेंजेंट बनाएंगे। ठीक है, ये लें एट पॉइंट T2, ये बनाएं जी। यहाँ पे आप टेंजेंट जो इसे छूता हुआ, इस नुक्ते को छूता हुआ गुजरे। ये लें, पहले आप डॉटेड लाइन में बना लें ताकि ये सही बन जाए। अगर आप सीधा एकदम ही खींचेंगे तो ये काफ़ी नीचे है, इसने ये एकदम नहीं बनना। चले, ये आपका बन गया, ये बना आपका, इसे नाम दे दें LM। ठीक है जी, एट पॉइंट T2 पे क्या है, E इज़ इक्वल टू, देखें लेंथ ऑफ लोअर पार्ट, लोअर पार्ट है ये आपका, ये वाला नुक्ता है। ठीक है जी, ये पॉइंट है आपका T2। T2 आपका है, आपका लोअर पार्ट है MT2 ओवर अपर पार्ट है आपका LT2। अब आप इसके ऊपर ज़रा गौर करें, LT2 MT2 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि MT2 लेस देन है LT2 से, और इस पॉइंट पे E लेस देन है 1 के। ये लें, E लेस देन है 1 के। ठीक है जी, इलास्टिसिटी लेस देन है पॉइंट T2 पे 1 के। ये जब भी आप नॉन लीनियर डिमांड कर्व का बनाएंगे, कोई भी आप पॉइंट को नोट करेंगे, बनाना होगा। यहाँ पे आपने नुक्ता लिया, एक पॉइंट आपने यहाँ पे लिया, एक पॉइंट आपने यहाँ पे लिया।
आपको हर बार जो है वो टेंजेंट ही बनाना पड़ेगा, ये आपने बात नहीं भूलनी। उसके बगैर आप इलास्टिसिटी मालूम नहीं कर सकते। ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।